everyone, welcome to our another vlog. तो कैसे हैं आप लोग? So guys, हम लोग हरी में रेडी हुए हैं, मतलब बाल अभी मैंने टाई कर रखे हैं। वहाँ जाके मैं खोलूंगी जहाँ हम जा रहे हैं। जैसे कि सबको पता है कि हम कहाँ जा रहे हैं, बिस्मिल के महफिल में। यस और आज रिवील होने वाला है एक अलग ही लेवल वाला सरप्राइज, जो वहाँ जाके पता चलेगा। घर पे हम लोग कुछ इंट्रो कुछ नहीं बना पाए क्योंकि हम लोग लेट थे और जो ड्रेस में लेट हैं। और अभी मैं दिखाती हूँ कितना ट्रैफिक हमें मिल रहा है। मतलब मेरे को स्ट्रेट करने दे, देखो गाइस, बाल भी स्ट्रेट नहीं हो पाए, कुछ नहीं हुआ। मतलब जो ड्रेस में लेके आई थी ना जीटी से, वो भी मतलब पहनने के बाद में ऐसा हुआ कि ना बाबा ये ना हो पाएगा। फिर ले दे के चेंज करके मैंने ये वियर किया है, जो कि मैं वहां जाके दिखाऊंगी। और मैंने और गौरव ने ले लिए सेम सनग्लासेस गाइस। और शर्ट चला है पुष्पा बाऊ। सो हम निकल गए हैं। मैं भी आपको ट्रैफिक दिखाती हूँ। हमेशा की तरह इसने हमेशा हमारा साथ नहीं छोड़ा है। सो गाइस ये देखो कितना ट्रैफिक मिलता है, हम कहीं भी जाएं ये हमारा साथ नहीं छोड़ेगा। हम ऑलरेडी लेट हैं और पता नहीं आगे किस चीज़ का जाम लगा हुआ है। सब यहाँ फंस गए हैं जाम में आगे, क्योंकि कंस्ट्रक्शन भी चल रहा है। अभी देखते हैं कितने टाइम में पहुँचेंगे। 6:41 ऑलरेडी हो चुके हैं, हमें पहुँचना था 6:30। अब लेट्स सी क्या होता है। सो गाइज हम पहुंच गए हैं फन किंगडम और जगह जगह टैग लगे हुए हैं और बैनर लगे हुए हैं बिस्मिल की महफिल, ये देखिए। और ये रहा वेलकम टू बिस्मिल की महफिल। और बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, एक्साइटमेंट है। और ये तो एक है ही, इसके अलावा जो सरप्राइज है वो मैं अभी अंदर चल के ही आपको बताती हूँ। सो लेट्स गो। सो गाइस हम पहुंच चुके हैं फन किंगडम, जो अभी है बिस्मिल के महफिल। तो पार्किंग में है हम और अभी अंदर जा रहे हैं। और आज एक बहुत बड़ा काम हो गया है मुझसे कि मैं इयररिंग्स ही भूल गई हूँ जल्दी में। और अभी जब मैंने बाल सेट किए तब मैंने देखा अरे ये तो आया ही नहीं। बट कोई ना, अब जैसी हालत में आए हम करना पड़ेगा एडजस्ट। चल गाइस हमारी वीआईपी एंट्री हुई है यहाँ से और इतनी खुशी मिल रही है। अब मैं आपको बताऊंगी कि हमारी वीआईपी एंट्री क्यों हुई है, कि हमें एडमिन वाले में और वीआईपी सेक्शन में हम क्यों बैठेंगे आज। ये अभी आगे जाके खुलासा होगा कि हम लोग क्यों बैठने वाले हैं वीआईपी सेक्शन में, राइट? बने रहिए ब्लॉग में। क्यों बैठेंगे आज अपन वीआईपी सेक्शन में, आगे पता चलेगा। आगे पता लगेगा, बने रहिए हमारे ब्लॉग में। यस आते ही कुछ कांड कर दिया इस लड़की ने। इसने अपना फोन घुमा दिया है और इसका फोन खो गया है गाइस, पता नहीं कहाँ। कैसा लग रहा है आपको आज कॉन्सर्ट में आते हैं कि आपका फोन खो गया है? इस चीज की आपको कितनी खुशी है? बहुत खतरनाक वाली खुशी हो रही है मेरे को। मेरी जिंदगी खराब कर देगा मेरा भाई। गाइस हम बैठ गए हैं वीआईपी सेक्शन में अभी, गोल्ड में, और पीछे सिल्वर है, फिर ऐसे बना हुआ है। और ये कुछ बना हुआ है स्टेज, और यहाँ पे तो जो खड़े रहेंगे लोग उनके लिए बनाया गया है, और यहाँ पे सिटिंग है। यहाँ जो सरप्राइज था वो मैं आपको दिखाने वाली हूँ। तो सरप्राइज है ये कि मेरा भाई परफॉर्म कर रहा है यहाँ पे। मैं जूम करके दिखाती हूँ। तो गाइज ये है दर्शन, मेरा भाई, जो यहाँ पे ओपन परफॉर्म कर रहे हैं कर्णम दी बैंड के नाम से। सो लेट्स गो। आज की शाम बहुत ही प्यारी होने वाली है। ये शाम बहुत ही यादगार होने वाली है सभी के लिए। गाने वाले जो यहाँ किसी को नहीं आती है, ये वही सब गाने जो आप सभी लोगों के लबों पर रहते हैं, साथ मिलकर गाएंगे तो इन गानों की खूबसूरती और बढ़ जाएगी। एंड टू मेक दिस इवनिंग मोर ब्यूटीफुल यू गाइस नीड टू सिंग अलोंग। सबसे पहले तो बहुत सोने लग रहे हो आप सभी लोग। एक बार अपने लिए इस माहौल के लिए एक बार जोरदार तालियां बजनी चाहिए सभी की तरफ से। ब्यूटीफुल। तो सूफी शाम है, मोहब्बत की शाम है, तो मोहब्बत से ही शुरू करते हैं। The song is called the Kailash Kirti Fans House. तो कहानी सबकी होती है पर पूरी सबकी नहीं होती है, राइट? तो स्पेशली गाना उन सभी लोगों के लिए है जिन्होंने मोहब्बत तो की बट स्टार्टिंग से शुरू किया, बिगिनिंग तक पहुंचे।
थोड़ा और आगे जाने वाले थे, एंडिंग तक नहीं पहुंच पाए। तो कितने ऐसे आशिक हैं, स्पेशली लड़कों से मैं बात कर रहा हूँ, उनके दर्द कोई नहीं पूछता है। कितने ऐसे आशिक हैं जिनकी गर्लफ्रेंड की शादी हो गई है। मैं अपने दोनों हाथ खड़े कर लूं। तो मैंने फिर कहा कि जब दीवाने का दिल टूटता है, बिखर तो हो जाता है, ये लोग उस आशिक के लिए काफी बातें किया करते हैं, बट एक आशिक के लिए अगर ये बात है तो who cares? तो इसलिए मैंने मेरे दर्द सबको कहना बंद कर दिया है। रात में थोड़े गाने सुन लेता हूँ, उसकी तस्वीर देख लेता हूँ तो बहुत अच्छा लगता है। तो चाहते तो हम भी थे कि वो हमारे साथ रहे, हमेशा मेरे साथ रहे, बट नहीं हुआ पॉसिबल। क्यों? तो हमने बहुत कोशिश की, हम साथ में थे। ये कहानी सुना रहा हूँ, इट्स रियलिटी, तो थोड़ा गौर से सुनना। तो सब कुछ बहुत इजी वे में चल रहा था, बाद में चीज़ें बिगड़ गई और शायद उस फाइनल स्टेज तक हम नहीं पहुंच पाए जहां तक हमको जाना था। तो एक दिन उसने मुझसे बात करना बंद कर दिया। मैंने बहुत मैसेज, बहुत कॉल किए कि आप मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हो। तब मुझे पता लगा कि क्या हुआ है। एक शेर कहने जा रहा हूँ, इरशाद बोलेंगे एक बार सभी लोग। तो एक रात पहले सब ठीक था, एक रात में सब बदल गया। कैसे? कि फंसा के उसको रिश्तों के जाल में, डाल दिया उसे मोहब्बत के मलाल में। वाह वाह करोगे तो मजा आएगा। कि फंसा के उसको रिश्तों के जाल में, डाल दिया उसे मोहब्बत के मलाल में। फिर उसे मेरा ख्याल आया ही नहीं, फिर उसे मेरा ख्याल आया ही नहीं, जब बाप ने कहा रोते हुए हाल में। गौर करना कि इश्क वगैरह को कहाँ समझते हैं खानदान वाले। मेरी प्यारी बच्ची भूल जा उसे, बाप की इज्जत बचा ले। और एक लाइन है जो मेरी फेवरेट है कि सूना पड़ा है जिसके ना होने से घर मेरा, सूना पड़ा है जिसके ना होने से घर मेरा, उसके होने से किसी और का घर बन गया। अब मेरे हिस्से की रोटी खाएगा कोई और उसका शौहर बन गया। अपनी जिंदगी से, पर ये दिल है कि मानता नहीं। तो उसी पर एक समय की पहले की बात बता रहा हूँ, जब वो साथ हुआ करते थे। तो दिवाली आई होप सभी के लिए बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है, मेरे लिए बहुत बड़ा था, क्योंकि कपड़े भी शायद सेम कलर के बनते थे हमारे। तो लेकिन लास्ट ईयर दिवाली बहुत फीकी थी उसके बिना, क्योंकि उसके पहले ही शायद हमारा ब्रेकअप हुआ था। और मैं ब्रेकअप नहीं कहूँगा, काफी लोग कहते हैं सब कि मेरा ब्रेकअप हो गया, बट इट्स नॉट अ ब्रेकअप, इट्स अ इनकम्प्लीट स्टोरी। दोबारा मिलके जरूर पूरी करेंगे। तो मेरी माँ ने मुझसे कहा था, वो एक इकलौती इंसान है जिससे मैं सब कुछ शेयर कर लेता हूँ, तो मैंने सब कुछ बता दिया उन्हें कि उसके घर वाले नहीं मान रहे। और मेरी आंखों में शायद आंसू थे उस दिन दिवाली पे। तो मेरी माँ ने मुझसे कहा कि अगर आंखों में आंसू हो तो उन्हें निकाल लेना चाहिए, वो अंदर रहेंगे तो तकलीफ ज्यादा देंगे। तो मैंने मेरी माँ से एक बात कही थी। एक और शेर कहने जा रहा हूँ, इरशाद बोलेंगे एक बार सभी लोग। मैंने अपनी माँ से कहा था कि वो मेरे घर नहीं आता, मैं उसके घर नहीं जाता। अगेन वाह करने वाली बात है कि वो मेरे घर नहीं आता, मैं उसके घर नहीं जाता, पर इन एहतियातों से ताल्लुक मर नहीं जाता। वो मेरे घर नहीं आता, मैं उसके घर नहीं जाता, पर इन एहतियातों से ताल्लुक मर नहीं जाता। मोहब्बत में मिले ये आंसू हैं, इन्हें आंखों में ही रहने दो। मोहब्बत में मिले ये आंसू हैं, इन्हें आंखों में ही रहने दो। शरीफों के घरों का मसला बाहर नहीं जाता। तो इश्क वो भला कैसे है? किसी ने वन साइड लव एक्सपीरियंस किया है कभी भी? एक तरफा प्यार एक्सपीरियंस किया है? तो उन सभी के लिए है लाइन, इश्क बहुत बड़ी बला है, उन सब के लिए बहुत ज्यादा, कि झुकी है निगाहें इकरार नहीं करता, झुकी है निगाहें पर इकरार नहीं करता, पसंद तो करता है मुझे पर कमबख्त प्यार नहीं करता। So this line is only for the couples जो अभी डेट कर रहे हैं, मोहब्बत की राहों में जिन्होंने कदम रखा है, कि इश्क वो बला है जिसे छुआ इसने वो जला है। और जिन लोगों की शादी हो चुकी है वो लोग भस्म हो चुके हैं, उनका इस गाने से कोई ताल्लुक नहीं है। इश्क उसी पर ये शेर है कि उसकी हर एक याद में लज्जत होती है, पहली मोहब्बत होती है।
उसकी हर एक याद में लज्जत होती है। पहली मोहब्बत होती है। आज जो मेरे साथ नहीं तो ये एहसास हुआ, आज जो मेरे साथ नहीं तो ये एहसास हुआ, एक तस्वीर की कितनी कीमत होती है। क्या बात है। Before that, I hope सभी को ये शाम पसंद आ रही है, राइट? सो गाइस, अगर पसंद आया प्लीज डू फॉलो ऑन इंस्टाग्राम। हमेशा ऐसे जुड़े रहने के लिए आप लोगों ने जरूर हमें टैग करना है, फॉलो करना है फॉर द अपडेट्स के लिए बाय द टैग नेम ऑफ करनम दी बैंड। इट्स KRNAM, करनम दी बैंड। तो मोहब्बत में दिल टूटे आशिकों की बात हमने बहुत कर ली, प्यार वाले बुरा मान जाएंगे यार। तो प्यार करने वालों के लिए मोहब्बत तो काफी लोग कर लेते हैं, जितने ऐसे आशिक हैं जो लैला मजनू की तरह प्यार करना जानते हैं, ऐसे सभी दीवानों के लिए है गाना। और एक गौरव एंड दीक्षा स्पेशली दिस सॉन्ग इज फॉर यू गाइस। वो मेरे भाई ने इसमें परफॉर्म किया है। मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। मैं माइक नहीं लाई थी इसलिए ऐसे बोलना पड़ रहा है। जितने भी गेस्ट अभी मौजूद हैं, आप सबसे रिक्वेस्ट है सब लोग रेडी हो जाएं और सब लोग ऐसे शूट कर रहे हैं तो मजा आ गया गाइस, मजा आ गया। मूव फॉरवर्ड क्योंकि ये शाम अब और शानदार सो गाइस, करनम दी बैंड के मेंबर्स आ गए हैं और बहुत खुशी हो रही है। भैया और दोनों ने बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस करी थी। सो आई एम वेरी प्राउड ऑफ हिम गाइस। अब लेट्स एंजॉय करते हैं आगे की सूफी नाइट। मेरा भाई सेलिब्रिटी बन चुका है, फैंस आ गए हैं उसके साथ फोटोज क्लिक करवाने के लिए। हमसे मिलने का उसे टाइम नहीं मिल रहा है। सब इधर इसके साथ और कौशल भैया के साथ फोटोज वगैरह खिंचवा रहे हैं। 8 7 6 5 4 3 2 1 presenting बिस्मिल की महफिल। Bismil ki mehfil mein. My name is Bismil and this is Bismil ki mehfil happening for you in Jaipur. So are we all ready for the Sufi night? सब लोग तैयार हैं? क्या बात है। तो कुछ खूबसूरत गाने कवालियाँ पेश कर रहा हूँ। जो अगली कवाली है बहुत ही खूबसूरत है और इस कवाली का मैं आप सबको एक अकूस्टिक वर्जन सुनाऊंगा और बहुत ही पुरानी बाबा बुल्ले शाह की लिखी हुई है और उसका नाम है मेरा पिया घर आया ओ लाल में। Everybody,
यहाँ की बातें वहाँ बताने वाले खुश रहते हैं आजकल आग लगाने वाले। यहाँ की बातें वहाँ बताने वाले खुश रहते हैं आजकल आग लगाने वाले। और सच पर यकीन कोई नहीं करता, सच पर यकीन कोई नहीं करता, झूठ पर ताली बजाते हैं जमाने वाले। तो उन्हीं लोगों पे एक और शेर है कि लोग कांटों से बचकर चलते हैं और हमने तो फूलों से जख्म खाए हैं। पर तेरी नजरों से पी है खुदा की कसम, उम्र सारी नशे में गुजर जाएगी। दिल ऐसा टूटा कि दिल लगाना छोड़ दिया, उसके बाद तो हमने मुस्कुराना छोड़ दिया। दिल ऐसा टूटा कि दिल लगाना छोड़ दिया, और वो ढूंढ रहा है जमाने में मुझसे बेहतर। बिकॉज ही इज अ फैन ऑफ बम्बल हिंज एंड टिंडर, और वो ढूंढ रहा है जमाने में मुझसे बेहतर, जिसके लिए मैंने सारा देख लिया। मुझे याद आ गया कि रुमाल निकलवाने मुझे। Alright everybody, all the hands up in the air with the hanky everyone. Are you all ready? जो आपको क्या करना है बस बीट के हिसाब से you have to do this, right? So let's go, come on. हिसाब से नहीं, अरे जयपुर वालों, हिसाब से नहीं बेहिसाब पीता हूँ। आजकल तो लोग दूसरों का खून पीते हैं, पर मैं तो फिर भी शराब पीता हूँ। उनके लिए भी ये शेर है, देखो रिकॉर्ड करके डाल दो, पता नहीं डायरेक्टली बात पहुंच जाए उनका। अर्ज किया है कि जब दोस्त ने बुलाया तो किसी भी वक्त अपने आप निकल गए। जब दोस्त ने बुलाया तो किसी भी वक्त अपने आप निकल गए। सारा यकीन तो तब टूटा जब वो दोस्त ही आस्तीन के गाइस हम आ गए हैं अभी घर, और इतनी थकान हो गई है ना बहुत ज़्यादा, और इतना अच्छा एक्सपीरियंस था ना आज का, बहुत ही मज़ा आ गया। सरप्राइज़ जैसे कि आप सबको पता चल ही गया है कि बिस्मिल की जो महफिल थी, बिस्मिल जिसमें परफॉर्म करने वाले थे, उसमें ओपन किया था मेरे भाई ने, यानी कि उसके बैंड ने, करनम दी बैंड ने। सो वो काफ़ी एक प्राउड मोमेंट था, और मतलब कि उन लोगों को बुलाया गया था कि आप आइए, बिस्मिल की महफिल में ओपन परफॉर्म किए। उन्होंने भी सूफ़ी नाइट परफॉर्म किया था, सो वो बहुत खुशी की बात थी। सो वो एक सरप्राइज़ था बिस्मिल की महफिल का, कॉन्सर्ट का। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। और रियली गाइस करनम बैंड इज टू गुड, मतलब उन्होंने जो परफॉर्म किया ना, लोग जिस हिसाब से, हाँ ऐसा नहीं है हमारा भाई है तो हम बोल रहे हैं, बट लोग जिस हिसाब से हूटिंग वगैरह कर रहे थे ना, और मतलब बाद में सब उसके साथ सेल्फीज खिंचवा रहे थे, फ़ोटोज़ ले रहे थे कि आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। बीच में उसने ना मतलब एक शायरी बोली थी भैया ने, और फिर उसके बाद में उसने एक सॉन्ग परफॉर्म करने से पहले उसने डेडिकेट किया था टू गौरव एंड दीक्षा। तो मैंने उस टाइम पे बहुत ज़्यादा हूटिंग करी थी, तो सब हम दोनों को देख रहे थे कि भाई इसका नाम क्यों लिया, इसका नाम क्यों लिया। फिर वो जैसे उसकी परफॉर्मेंस ख़त्म हुई, फिर वो आके हम दोनों से मिला, तो मतलब सब, फिर हम लोग बहुत सारे लोगों से मिले, हम लोग फिर सब कह रहे थे अच्छा ये इसके दीदी जीजू हैं, तो फिर काफ़ी अच्छा लग रहा था। और बहुत सारे लोग उससे मिलने आ रहे थे, बार बार फ़ोटोज़ क्लिक करवा रहे थे, तो इतना अच्छा लग रहा था ना। लोग मतलब ऐसे बोल रहे थे बाद में मेरे पीछे भी कि यार ये कितना अच्छा परफॉर्म किया है, क्या शायरी बोल रहे हैं ये लोग, बहुत ही अच्छा बैंड है, ऐसे वगैरह। तो काफ़ी प्राउड मोमेंट था, और वो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है एज अ सिस्टर।
सो यस, ये था हमारा सरप्राइज़ बिस्मिल की महफिल का। और बाकी उन्होंने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया, पूरा समा बांध के रखा और मतलब इतना मज़ा ही आ गया आज की। मतलब अब मैं देखती हूँ कि मैं कितना डेटा अपलोड कर पाऊँगी व्लॉग में, क्योंकि गाइस कॉपीराइट इशू आ सकता है। सो अभी देखते हैं जब मैं वीडियो एडिट करूँगी तो क्या क्या छांट करना पड़ेगा उसमें, क्योंकि सब तो नहीं पोस्ट कर सकते हैं वरना कॉपीराइट। बट या शायरी वगैरह जो उन्होंने बोली और बाकी शॉर्ट्स में मैं ज़रूर डालूँगी। और बाकी अगर कोई देखना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम पे देख सकते हैं, मैं बाकी सारी चीज़ें उस पर अपलोड करूँगी। और हमने बहुत मज़ा किया है, बस गर्मी से बेहाल हूँ मैं अभी। और अभी जस्ट अभी हम घर आए हैं, अब खाना वाना खाएँगे। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। सो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल गाइज। आगे बहुत मज़ेदार व्लॉग्स आने वाले हैं, सो बने रहिए। बाय गाइज।